वो क्या होंगे? योगी वीरू, नो डाउट्स अबाउट इट। इसलिए मैं कल भी कह रहा था, देखिए ये वो सेक्टर है जो भागेगा। और कल के खिलाड़ी आज में भी आप तो साथ थे ही, मैं आपसे कह रहा था कि आपकी नजर होनी चाहिए अपोलो माइक्रो के ऊपर, और कल वो बात करते ही देखिए 15-20% भाग गया। और आज भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जो इसी स्पेस से भागते हुए नजर आएंगे। इतना ही नहीं वीरू, आप देखिए जो VL राव साहब हैं, एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के, उन्होंने उस सूची में साफ लिख दिया है कि 900 आइटम्स को भारत में इस साल बनाना चाहते हैं। इससे पहले नेगेटिव लिस्ट देखिए बन गई थी। यानी 20 मई के आसपास, 16 मई के आसपास सरकार ने देखिए जो ऐलान किया था कि कॉर्पोरेटाइजेशन करने जा रहे हैं वो डिफेंस का, ये सब बहुत तेजी से देखिए आगे बढ़ रहा है। जो उन्होंने अनाउंस किया था कि 49% से FDI सीमा 74% कर रहे हैं, देखिए तेजी से काम उसके ऊपर चल रहा है। तो मेक इन इंडिया की थीम को अगर बढ़ावा देना है तो देखिए फिर ये सब करना होगा। और यहां पर मुझे लगता है कि बहुत बड़े मौके अभी भी बाकी हैं। कुछ और अच्छी खबरें भी आने की एक्सपेक्टेशंस बाजार लगाए हुए, इसलिए मुझे लगता है ये वो सेक्टर है जो फोकस में इसलिए भी होगा क्योंकि रफाल देखिए आज दोपहर में आएगा। सारा जो मीडिया है वो रफाल के कवरेज में लगा रहेगा सारा दिन। तो सेकंड हाफ में मुझे लगता है ये शेयर और अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। तो खुलेंगे तो गैप अप से, लेकिन गैप अप क्यों सस्टेन होगा? क्योंकि ये जो इवेंट है अंबाला में आने वाला रफाल का इवेंट, ये सेकंड हाफ में आता हुआ नजर आएगा। तो ये बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे और बहुत लंबी सूची है जिस पर हम विस्तार से आगे बात करेंगे। लेकिन ये सेक्टर आज सेक्टर ऑफ द डे होगा। स्टॉक 2020 की टीम्स में भी काफी सारे शेयर इस स्पेस से आज सुबह सुबह सुझाए गए थे वीरू। जी चलिए, तो सेक्टर ऑफ द डे डिफेंस खुलने के बाद बाजार बात करेंगे इस पे विस्तार से। लेकिन अब आपको आज के हमारे पैनल से मुलाकात करा देते हैं। प्रकाश दीवान खास लेकर हाजिर हैं। आशीष चतुर्मोता टेक्निकल डायरेक्टर से बातचीत करेंगे और राजेश रतपुते। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। आपकी पहले तो बताइए आज की कन्विक्शन कॉल क्या होगी, और थोड़ा सा प्रकाश इस बात पे भी डालिएगा, राफेल भारत आ रहा है और हेमंत ने आज सेक्टर ऑफ द डे डिफेंस को बनाया है और इन स्टॉक्स में हमने काफी सब्सटेंशियल मूव भी देखा है। प्रकाश, आपकी अप्रोच मार्केट्स पे, दीवाने खास और डिफेंस पर आपकी राय है? वीरू, मुझे बहुत चीज एक पसंद आई जो हेमंत ने खास स्पष्ट की कि पॉजिटिव्स को देखिए। ये पिछले 2-3 दिन से हो रहा है, पिछले हफ्ते से ही हो रहा था कि हम लोग नेगेटिव पे फोकस करने लगे तो एक ऐसा माहौल बनना शुरू हुआ कि शायद अब करेक्शन वापस शुरू हो गया और प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया। प्रॉफिट बुकिंग ऑफकोर्स जायज है, इतने ऊंचे लेवल्स पे कुछ इतने अप्रिसिएशन के बाद कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग तो आनी भी चाहिए। बट जो सेटअप मार्केट का है वो ये बता रहा है आपको कि रिजल्ट्स में जो दिग्गज कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं और खास करके जो सेक्टर लीडर्स हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या सीमेंट हो या बैंकिंग हो, उसमें सब में ये एक इंडिकेशन आ रहा है कि आपके पास अभी भी आंकड़ों का दम है, आंकड़ों में दम है। प्रॉफिटेबिलिटी और वो सब पे इतनी आंच नहीं आई है जो शायद रेवेन्यू पे आई हुई है। सो उसको देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि अभी भी हमारे पास सेटअप में पॉजिटिव स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स जो है वो बने रहेंगे, कायम रहेंगे और उसके ऊपर करना चाहिए। आज इतने सारे नंबर्स हैं, इतने सारे नंबर्स होने की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए रहता है कि कल हमारी गुड बैड अगली की जो सूची है वो इतनी ज्यादा हो जाएगी और रिएक्शंस भी उस हिसाब से ज्यादा। और आपने भी कहा कि जो मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है वो नंबर्स के बलबूते आ रही है, विच इज मोर लॉन्ग लास्टिंग। सो मैंने आज एक पिक चूज किया है और इसमें एक ही चेष्टा करना चाहूंगा कि इसको लेने की आप जल्दबाजी ना करें। आज नंबर्स हैं इसके शायद, और नंबर्स के बाद भी लेना चाहें तो लें क्योंकि रिएक्शन थोड़ा बहुत आ सकता है नंबर्स के बलबूते, बट लॉन्ग टर्म बेसिस पे है। इसका नाम है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। और क्यों मैंने इसको चुना है, आप ये देखिए, जो लॉकडाउन में जो पावर का सारा क्षेत्र है वो हमने, जैसे यूटिलिटीज की हम बात करते हैं तो टेलीकॉम की बात करते हैं कि कुछ भी हो जाए आप बाहर निकल सके, ना निकल सके, काम पे जा सके, वर्क फ्रॉम होम में आपको टेलीकॉम का जो उपयोग है वो तो बढ़ना ही बढ़ना है। वैसे ही पावर का भी हो रहा है, वैसे ही गैस का भी हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं आप देखिए कितनी स्ट्रेंथ इन सब यूटिलिटीज में रही है। चाहे वो गैस के स्टॉक्स देख लीजिए आप, MGL, IGL टाइप्स, खास करके MGL जो घरों में मुंबई के क्षेत्र में गैस सप्लाई करते हैं। पर अभी जो मैं जिस स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूं वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, क्योंकि इनके लिए एक बहुत बड़ा चेंज आया है पिछले 1 महीने में। वो ये है कि सिर्फ जो बिजली का उत्पादन था उसका ये ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म पे करते थे, उसके अलावा अब गैस का भी करना शुरू करेंगे। तो ये जो जिस टाइप का हम देख रहे हैं माहौल बनता हुआ जा रहा है, जो सरकार जो ओपन अप कर रही है, इसको डिसइंटरमीडिएट जिसको कहते हैं वो कर रही है,
उसमें इस पर्टिकुलर क्षेत्र का, इस प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है। इसमें अपने आप, और इसमें कोई इनकी लागत और लगनी नहीं है, तो रिटर्न रेशियोज और वो सबको देखते हुए मुझे लगता है ये आपको आगे चल के एक अच्छा लॉन्ग टर्म बेसिस पे डिलीवर करने वाली चीज बन सकती है। और थोड़ी सी अंडर ओन्ड है फिलहाल, बट आगे चल के ये अच्छा खासा इसमें रुझान बन सकता है। बहुत सही आपने कहा। मुझे याद है दीवान साहब, इसके पिछले क्वार्टर के नंबर्स भी अच्छे आए थे आईईएक्स के। तो आईईएक्स ये वो स्टॉक है जिसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। मैं पिछले क्वार्टर में भी इसको ट्रैक कर रहा था, और इससे पहले कि मैं स्टॉक 2020 में देता, ये इतना भाग गया था, लेकिन आपने इस बार नतीजों से पहले ही देखिए बताया, इस स्टॉक के ऊपर रखिएगा नजर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके नंबर्स अच्छे निकल कर आ रहे हैं, और शेयर भी देखिए हमारे डायरेक्टर साहब दिखा रहे हैं पिछले 6 महीने का एक बार चार्ट, ताकि समझ में आए कैसे गिरावट हुई थी। और ये 6 महीने का चार्ट मैं आपके जहन में बिल्कुल इसलिए बार बार दिखवाता हूँ ताकि छाप आपके जहन में छूट जाए, भगवान ना करे दोबारा कभी ऐसी गिरावट किसी भी वजह से आए, लेकिन गिरावट में आपको खरीदना ही चाहिए। ये देखिए 6 महीने का चार्ट, ये नीचे आने के बाद किस तरह से वन वे रैली दिखाता हुआ, और ऐसा ही चार्ट आपको सेंसेक्स का नजर आएगा, ऐसा ही आपको निफ्टी का नजर आएगा, ऐसे ही आपको बहुत ही बढ़िया जो बाजार की कंपनियां हैं उसका नजर आएगा। और ये देखिए बाजार किस तरह से भाग रहा है। एक और मैं मुद्दा आपसे टच करना चाहता हूं दीवान साहब, उसके बाद अपने टेक्निकल मेहमानों की तरफ भी जाऊंगा। ये जो रिकवरी का रेट है, देखिए इसके ऊपर कोई खास चर्चा हो नहीं रही है, लेकिन सच्चाई हकीकत ये है कि स्लम्स में 57% लोगों ने एंटीबॉडीज डेवलप कर ली हैं। हो सकता है कोरोना हम लोगों में से कई लोगों को छुआ हो और हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हों। ये संकेत किस तरह से आप पढ़ रहे हैं? और मुंबई में, क्योंकि हम आप सब मुंबई में हैं, पिछले 100 दिनों में सबसे कम आंकड़ा देखिए कल का है 700 के नीचे। ये आंकड़ा बाजार को क्या पसंद आएगा? दिल्ली में आज होटल्स को डीलिंक किया जाना है, और फिर आगे चलकर अस्पतालों की बारी भी आएगी, जहां जिन अस्पतालों में देखिए केवल कोविड के पेशेंट्स डील हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब अगर 82% बेड्स खाली हैं तो दिल्ली के अस्पतालों में जो दूसरे कामकाज होते हैं वो भी वापस हो सकेंगे। इसको आप कैसे पढ़ रहे हैं? और फिर क्या एक्सपेक्टेशन की जाए कि वीकेंड पर जो सरकार दिशा निर्देश देगी 31 जुलाई के आसपास 1 अगस्त से अनलॉक 3.0 की तरफ, ये एक बहुत बड़े होंगे, क्योंकि आगे देखिए रक्षाबंधन आ रहा है, जन्माष्टमी आ रहा है, 15 अगस्त है, गणपति है, तो बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। और क्या हमें तैयारी फिर करनी चाहिए? बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है हेमंत। एक चीज कहना चाहूंगा कि खास करके जो कोविड का कहर था, अगर वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है